नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सबका मेरे इस हियर में। ये एक ऐसी जगह है जहां हम इंग्लिश की इंटरेस्टिंग लेसन्स एंड पोएम्स को मिलकर पढ़ते हैं और ध्यान से सुनते हैं ताकि हर स्टोरी या चैप्टर हमारे दिमाग में क्लियर और एक्साइटिंग बन जाए। हियर का मतलब होता है सुनना, इसलिए यहां सब कुछ सुनने और समझने पर जोर दिया जाता है। आपको सिर्फ कान खोलने हैं, मन लगाना है और इमेजिन करना है जो आप सुन रहे हो वह कहानी आपके आंखों के सामने चल रही है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 से इंग्लिश का एक इंटरेस्टिंग लेसन, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जिसके राइटर हैं A.J. क्रोनीन। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स हियर। हम ऑल्प्स की तराई में गाड़ी से जा रहे थे। वेरोना शहर के पास दो छोटे लड़के हमें मिले। वे लाल लाल जंगली स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे। ड्राइवर लुइगी ने कहा, मत खरीदिए, वेरोना में अच्छे फल मिलेंगे। इनकी हालत देखिए। उसने उनकी गरीबी की तरफ इशारा किया। एक ने पुरानी जर्सी और खाकी पैंट पहनी थी, दूसरे ने ढीली फौजी ट्यूनिक। दोनों दुबले पतले, बिखरे बाल और गंभीर आंखों वाले थे। बातचीत में पता चला बड़ा लड़का निकोला 13 साल का और छोटा जाकोपो 12 साल का है। हमने उनकी टोकरी खरीदी और आगे चले गए। वेरोना सुंदर और ऐतिहासिक शहर है। युद्ध में इसके पुल टूट गए थे, पर शहर की खूबसूरती बनी हुई थी। अगले दिन होटल के बाहर वही दोनों लड़के फव्वारे के पास जूते पॉलिश करते मिले। मैंने पूछा, तुम फल बेचते हो ना? निकोला बोला, हम कई काम करते हैं सर, पर्यटकों को शहर भी दिखाते हैं। वे हमें जूलियट की कब्र और शहर के कई स्थल दिखाने ले गए। जाकोपो फुर्तीला था और निकोला शांत और गंभीर। हफ्ते भर वे हमारी हर मदद करते रहे, टिकट, सामान, खाने का इंतजाम, सब कुछ। वे हर मौसम में मेहनत करते, फल बेचना, जूते पॉलिश करना, अखबार बांटना। एक रात हमने उन्हें चौक में देखा। आधी रात थी। निकोला थका बैठा था और जाकोपो उसके कंधे पर सो रहा था। मैंने पूछा, इतनी देर क्यों? निकोला बोला, पद्दुआ से आने वाली आखिरी बस का इंतजार कर रहे हैं। अगली सुबह मैंने कहा, तुम इतना कमाते हो पर खर्च नहीं करते, पैसे कहां जाते हैं? निकोला शर्मिंदा होकर चुप रहा। मैंने कहा, शायद अमेरिका जाने का सपना है। निकोला बोला, नहीं सर, अभी हमारे कुछ और प्लान हैं। तभी जाकोपो उत्साह से बोला, सर, रविवार को हमें पोलेटा जाना है, आप हमें कार से ले चलेंगे? निकोला नाराज हुआ, पर मैंने हामी भर दी। अगले दिन हम पोलेटा पहुंचे। यह एक पहाड़ी गांव था, सुंदर झील और पेड़ों से घिरा हुआ। वे एक बड़े लाल छत वाले विला के पास रुके और भीतर चले गए। मैं भी अंदर गया। एक नर्स मिली। उसने कहा, आप निकोला जाकोपो को ढूंढ रहे हैं? आइए। वह मुझे साफ सुथरे अस्पताल जैसे बने विला में ले गई। वहां एक कमरे में उनकी 20 वर्षीय बहन लूसिया थी, तकियों पर बैठी, हल्की बीमार पर मुस्कुराती हुई। दोनों भाई उसके पास थे। उसकी मेज पे फूल, फल और किताबें रखी थीं। नर्स ने बताया, उनके पिता गायक थे, युद्ध में मारे गए। घर बम से टूट गया। बच्चे भूख और ठंड से जूझे। जर्मन सेना के राज में उन्होंने आजादी की लड़ाई में संदेश पहुंचाने का काम किया। युद्ध के बाद बहन बीमार हो गई। दोनों भाइयों ने उसे यहां भर्ती कराया। हर हफ्ते वे मेहनत करके उसकी फीस भरते हैं। वे जो भी करते हैं दिल से करते हैं। मैं बाहर खड़ा रहा जब दोनों भाई लौटे। वे शांत और संतुष्ट थे। मैंने कुछ नहीं कहा। गाड़ी में लौटते समय वे भी चुप थे। उनकी मेहनत और त्याग ने मुझे भीतर तक छू लिया। उनकी कहानी ने दिखाया कि सच्चा प्यार और जिम्मेदारी इंसान को महान बनाते हैं। उनका साहस और भाईचारा हमेशा याद रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। अगर आपको मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, उस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाना ताकि अगला इंग्लिश लेसन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज हियर।